वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले जो आप पढ़े वह था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसी में हम हेडलाइन दिए थे मैग्नेटिज्म। यानी याद कीजिए, जब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहां पे हम लिखे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ लिए थे, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। लेकिन एंड और लगाए थे मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। उस चुंबकत्व के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आइए आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो आइए चुंबकत्व को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में हम कुछ बेसिकली नॉलेज आपको बतला रहे हैं। तो आइए समझिए मैग्नेटिज्म है क्या। मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का ही पार्ट्स है और इसके अंतर्गत चुंबक के गुण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व क्या होता है, यह फिजिक्स का ही पार्ट्स है और इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट यानी चुंबक के प्रॉपर्टीज यानी उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वह क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है, इस चीज को हम लोग को जानना है। तो मैग्नेट का खोज कैसे हुआ और मैग्नेट हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, पहले इस चीज को सुनिए। हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका यूज कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज जरूर होता है। आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें भी मैग्नेट होता है, साउंड रहता है तो साउंड में मैग्नेट लगा होता है। आप पंखा यूज करते हैं उसमें भी मैग्नेट यूज होता है। आप टीवी यूज करते हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी मैग्नेट होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लीजिए, लगभग सभी डिवाइस में मैग्नेट का यूज होता है। अब एक बात गौर करने वाली यह है कि यदि मैग्नेट का खोज यदि नहीं होता तो क्या होता। तो हम आज जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसमें मैग्नेट का यूज हो रहा है, वह सभी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज अभी नहीं कर पाते। तो मैग्नेट का यूज कैसे, मतलब खोज कैसे हुआ, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। जो मैग्नेट का खोज किया वह बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वह एक भेड़िया चलाने वाले थे। आप बचपन से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैग्नेट का खोज जो है भेड़िया चलाने वाले किए थे। और ये किस तरह किए थे इसको आप पहले भी जान रहे होंगे। यदि नहीं जान रहे होंगे तो आज इस चीज को हम बता देते हैं कि इसका क्या कारण था, किस तरह से मैग्नेट का खोज हुआ। तो समझिए, एक इटली के एक रोम नामक जगह था और वहां पे एक भेड़िया चलाने वाले वह भेड़िया चरा रहे थे। और भेड़िया चराने के क्रम में अब मन में आता होगा कि भेड़िया चराने वाले कैसे साइंटिस्ट बन जाता है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो भेड़िया चराया करते थे। तो भेड़िया चराने के क्रम में वह उसके पास एक डंडा था और डंडा में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डंडा हो तो उसके दोनों छोर पे हम लोग लोहा का कोई कैप लगा देते हैं। कैप इसलिए लगाते हैं काहे कि हम लोग जहां भी ठोकेंगे या कहीं भी बजाते हैं तो वह भाग टूटे नहीं या उसका मजबूती हो, इसलिए उसके लोहा का हम लोग कैप लगा देते हैं। तो वह भेड़िया चराया करते थे। चराते चराते वह जो है एक पहाड़ से होकर के गुजर रहे थे और गुजरने के क्रम में वह पहाड़ पे डंडा से पीटते हुए जा रहे थे। और देखते होंगे गांव घर में भी जो भैंस चराने वाला होता है और चराने के क्रम में जब वह भैंस चराने के लिए जाता है तो उसके पास एक लाठी होता है। तो लाठी जिसके पास हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, आगे में कुछ भी मिले तो उस पर वह डंडा मारता ही। तो उसी तरह वह डंडा मारते हुए जा रहे थे। तो जाने के क्रम में ही
उससे उसके डंडा से एक जैसे ही पत्थर पे वह डंडा मारा तो वह पत्थर में वह डंडा का जो छोर था वह चिपक गया। चिपकने के क्रम में उसे लगने लगा कि यहाँ पे कोई भूत है जो कि इस डंडे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। आज से 400 ईस्वी पूर्व की बात है मैग्नेट की खोज की। तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई भूत है जो कि इस डंडे को पकड़ के रखा है, ये वह उसको पकड़ रहा है। तो क्या हुआ, वह दौड़ते दौड़ते गांव गया और आदमी सबको बताया कि भाई वहां पे एक इस तरह की घटना हो रही है और वहां पे कोई ना कोई भूत है जो कि डंडे को पकड़ रहा है। तो गांव वाले व्यक्ति भी दौड़ते दौड़ते उस जो है भेड़िया चराने वाले जो बताए उसके बातों को सुन करके वह वहां पे पहुंचे। तो वह वहां पे जैसे ही पहुंचे तो वह क्या किए कि उसके पास भी बहुत सारे औजार लेके पहुंचे कि जो पत्थर है उस पत्थर को हम लोग तोड़ के देखते हैं क्या अंदर में कोई चीज छिपा हुआ है या वहां पे कुछ है ऐसा। तो जैसे ही लोहा से उसको तोड़ना चाहा तो लोहा का जो कुछ होता है तोड़ने वाला औजार, पत्थर को तोड़ने वाला औजार जो होता है, उससे जैसे ही उस पे प्रहार किया तो वह भी उससे चिपक गया। चिपकने के बाद फिर दूसरा कुछ जैसे डंडा से जिसमें लोहा नहीं था उससे अटैक किया उस पे तो वह नहीं चिपका। तो इस तरह से वहां पे देखा वह भेड़िया चराने वाले जो मैग्नेट जिसका हम लोग चुंबक कहते हैं उसका खोज जो है मैग्नेट्स नामक जो है एक साइंटिस्ट ही, उसका नाम जो था मैग्नेट पे ही पड़ा, उसका नाम ही था मैग्नेट्स। तो वहां से उसका तो वह जो पत्थर था चूंकि वो मैग्नेट साहब जो है सबसे पहले इस चीज को देखे थे इसलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट, चुंबक का। तो वो जो है वही भेड़िया चराने वाले उस पत्थर के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया और वह अध्ययन करने के पश्चात यह उसमें देखा कि ये जो है कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है लोहा जो है इसको सिर्फ लोहा ही और ये इस तरह से जो निकेल है, कोबाल्ट है, ये जो मटेरियल है ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है और वहां से ही प्रारंभ में मैग्नेट का क्या होता है, जन्म होता है। तो अब मन में आता है कि भेड़िया चराने वाले कैसे मैग्नेट को खोज कर सकता है। तो मान के चलिए जिसका पिता यदि दुकानदार होता है तो स्वाभाविक है उसका बेटा भी क्या करता है, दुकान पे बैठता है, वह दुकान चलाता है, लेकिन वह पढ़ता भी है। इसी तरह से जो वो भेड़िया चराने वाले थे उसका हो सकता है कि पेरेंट्स लोग जो है भेड़िया चराने का मूल रूप से काम करते होंगे और अचानक किसी कारणवश वह नहीं आए होंगे, उस दिन इसी को जाने का मौका मिल गया और वह भेड़िया चराने के लिए चला गया। तो इस तरह से मैग्नेट का प्रारंभ में खोज हुआ। तो इस तरह के पाए जाने वाले जो मैग्नेट होते हैं ये प्राकृतिक मैग्नेट होते हैं। और मैग्नेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड मतलब लोहा का तीसरा भाग और ऑक्सीजन का चौथा भाग से ये मैग्नेट का यानी चुंबक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चुंबक हम लोग अब देखे भी हैं और उसको यूज भी हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो जब आप मैग्नेट को लेते होंगे और कोई मैग्नेटिक मटेरियल से सटाते होंगे तो वह खींच लेता होगा। यदि आप दो मैग्नेट लेते होंगे या आप नल चुंबक इस तरह से देखते होंगे, ये मान लीजिए यह एक मैग्नेट है, यह मैग्नेट है, इस मैग्नेट में दो ध्रुव होता है। समझिए आप, मैग्नेट का खोज तो उस तरह से हो गया। तो अब समझना है कि मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो मान लीजिए यह एक चुंबक है, दुनिया का कोई भी चुंबक होगा तो उसमें हमेशा दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होता है। ये चुंबक है, इस चुंबक को आप हजारों करोड़ों भाग में यदि तोड़ देते हैं फिर भी दो ही पोल को इंडिकेट करेगा, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल।
अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी तरह से ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ में लगाएंगे तो ये विकर्षण करता है, और साउथ नॉर्थ को सटाते हैं तो ये क्या करता है, आकर्षण करता है। तो चुंबक जो है हम लोग इसका यूज करते हैं डायरेक्शन को भी बतलाने के लिए। आप आसमान में जब चले जाइएगा या समुद्र में चले जाइएगा तो आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग एक स्केल का यूज करते हैं जो कि मैग्नेट के लिए हम लोग नॉर्थ साउथ को इंडिकेट कर दे। तो जैसे ही मैग्नेट को हम लोग जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक ध्रुव नॉर्थ की और दूसरा ध्रुव साउथ की ओर चला जाता है। इससे ये डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन का पता चल जाता है। और ये क्यों होता है, नॉर्थ और साउथ के पोल ही, और क्यों मुड़ता है, ये सभी चीज को हम आगे चल के सभी चीज को हम क्लियर करेंगे। और सुनिए, मैग्नेट जो चैप्टर है इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जैसे देखे तो नॉर्थ का जो नेचर होता है पॉजिटिव, और चार्ज का साउथ का जो नेचर होता है वह आपका निगेटिव होता है। आप इससे पहले एक चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे कि उसके अंतर्गत हम चार्ज की विराम अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पे चार्ज दो तरह के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेते थे। सेम उसी तरह से ये भी है, एक नॉर्थ एक साउथ है, एक नॉर्थ एक दूसरा साउथ पोल है। और यही नॉर्थ साउथ पोल पे ही पूरा चैप्टर, ये सारा कुछ इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो जो चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, 2 कॉपी आपको लगेगा कि मैग्नेटिज्म में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सारा टॉपिक वही आएगा। जैसे वहां पे हम लोग कूलम्स का लॉ पढ़े थे, यहां भी कूलम्स का लॉ पढ़ेंगे, लेकिन ये मैग्नेट के लिए पढ़ेंगे। वहां पे भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, यहाँ पे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़े थे, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे। वहां पे भी इसके लिए एप्लीकेशन पढ़े थे, 3 तरह के केस देखे थे डायपोल की वजह से, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ना है। तो सारा कुछ लगभग आपको इसी तरह से आपको मिलेगा। और एक चीज आप समझ लीजिए, कोई भी मैग्नेट है उसमें आकर्षण का गुण तो होगा ही, लेकिन उसके आकर्षण के गुण को भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसके आकर्षण को गुण को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट आए और कुछ लॉ दिए। वह लॉ दिए हैं क्यूरी का नियम। आप क्यूरी के नियम भी पढ़िएगा कि क्यूरी के नियम कहता है किसी भी मैग्नेट को यदि हम लोग गर्म करते हैं और उसका कुछ खास टेम्परेचर पे यदि हम लोग उसको गर्म कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक पावर जो होता है वह खत्म हो जाता है। ये क्यूरी का नियम है। और यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल भी पढ़ना है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, लोह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, इस तरह से। हाँ, आपके सभी चुंबकीय मटेरियल के बारे में यहाँ पे आप पढ़िएगा। और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए चलिए हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम इस मैग्नेटिज्म के बारे में पहले बताएंगे। मैग्नेट के बारे में हम पहले मैग्नेटिज्म को देख लेंगे, उसके बाद मैग्नेट को देखेंगे, उसके बाद आपका सोर्स ऑफ मैग्नेट क्या है उस चीज को देखेंगे, फिर पोल्स ऑफ मैग्नेट होता है क्या उस चीज को देखेंगे। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। यहाँ पे आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, ये भी आपके सामने आएगा। तो आइए हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। और ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों मिल करके ही 8 नंबर का पूछा जाएगा। ऐसा कि नहीं कि इससे कुछ अलग नंबर का, वह दोनों नंबर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों मिल करके ही 8 नंबर का होगा। तो ये भी चैप्टर आपका लंबा ही है, कम से कम 10 क्लास इसमें जरूर लगेगा और हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं मैग्नेटिज्म। आइए ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिज्म क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का भाग है, विच डील्स अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत चुंबक और इसके क्या है गुण के बारे में
अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, चुंबकत्व कहेंगे। तो याद रखिएगा मैग्नेटिज्म के अंतर्गत क्या पढ़ना है, चुंबक पढ़ना है, और इसके क्या पढ़ना है, गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो आइए मैग्नेटिज्म का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम लोग सोर्स ऑफ मैग्नेट पे चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अब बात करें सोर्स ऑफ मैग्नेट। इसका हिंदी लिखना चाहिएगा तो वो भी लिख सकते हैं, चुंबक का स्रोत। सोर्स ऑफ मैग्नेट मतलब हुआ चुंबक का स्रोत। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वह पदार्थ जिसमें आकर्षण की शक्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक में पाए जाने वाले वह पदार्थ जिसमें आकर्षण की शक्ति मौजूद होती है उसे हम चुंबक कहते हैं। मन में एक चीज आ गया होगा, पृथ्वी में भी तो आकर्षण की शक्ति है तो वह चुंबक कैसे है, इस चीज को अभी हम आगे चल के बताएंगे, तो आत्मा को शांत रखिए। तो चुंबक कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। अब इस प्रकार के पदार्थ से ही क्या होता है, चुंबक तैयार किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कण होते हैं वह चुंबक का क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। याद रखिएगा चुंबक है और उसको छोटा छोटा कण में उसको चुर दीजिए तो हर एक कण जो होगा वह उसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जिसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उस कोण में भी चुंबक का गुण होता है। आप कभी तोड़ करके देखिएगा चुंबक को, फिर सटाइएगा किसी चीज में तो वो छोटा छोटा कण भी वो चिपक जाता है जिसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। इस प्रकार के चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं जो मैग्नेटाइट नामक पदार्थ से क्या होता है, बनाया जाता है। तो ये चुंबक है, इसमें मान लीजिए ये छोटे छोटे क्या है, ये कण है, और छोटा छोटा कण ही ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। याद रखिएगा डोमेन क्या होता है, वह मैग्नेट के छोटे छोटे जो कण होते हैं और वही कण क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो ये मैग्नेट का क्या है, स्रोत है। चलिए इस चीज को नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने आएगा, पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक का क्या होता है, ध्रुव। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिए। अब बात करें पोल ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक का ध्रुव। जब चुंबकीय पदार्थ से बने छड़ को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो उसका एक किनारा पृथ्वी के नॉर्थ पोल की ओर और दूसरा किनारा पृथ्वी के साउथ पोल की ओर चला जाता है, जिसे पोल ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब समझिए, यह मान लो यह अर्थ, इस अर्थ का दो पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेट का बहुत बड़ा विशाल भंडार है जिसकी वजह से इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो स्वाभाविक सोचिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये क्या है, सॉरी इधर मान लेते हैं नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ हो जाए। यदि ये मैग्नेट हो तो ये हो गया आपका साउथ हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये मान लेते हैं दोनों छोर पे मैग्नेट का विशाल भंडार है। अब जैसे ही इसमें आप मैग्नेट को स्वतंत्र पूर्वक यदि इसको लटका देते हैं, लटका हुआ, तो ये मैग्नेट का मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो स्वाभाविक है कि ये साउथ वाला जो है इस नॉर्थ को खींचेगा और ये नॉर्थ वाला क्या करेगा, ये साउथ, ये जो नॉर्थ वाला जो है ये साउथ को खींचेगा। तो ये नॉर्थ जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में और ये साउथ जो है वो साउथ के डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए यहाँ ये पता चल जाता है कि डायरेक्शन जो है कि नॉर्थ
जब हम लोग इस तरह से मैग्नेट को लटका देते हैं तो नॉर्थ जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में और साउथ जो है साउथ के डायरेक्शन में ये चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं। इसका डिटेल्स जो है आगे सारा कुछ है, वहां पे हम बताएंगे आपको। अभी बेसिकली आपको हम बता रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है अर्थ के तरह कैसे व्यवहार करता है, वो सारा चीज आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए इसको नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। और एक बार क्या कीजिएगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर लीजिएगा। कहां से कीजिएगा, आप याद कीजिए हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वहां से आगे जो है उस चैप्टर का पूरा चैप्टर जो है डायपोल का हर केस, वहां तक एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर समझने में बिल्कुल आसानी होगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से आगे जो है उस चैप्टर को पूरा को जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वही सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।